दुनिया में सिर्फ दो ममालिक के पास F-14 टॉम कैट सर्विस में रहे हैं, अमेरिका और ईरान। अमेरिका ने इन तैयारों को 2006 में रिटायर कर दिया था। अमेरिका ने दो शाह फरहान के दौर में ईरान को जो है वो तकरीबन 80 तैयारे जो हैं वो फराहम किए थे। तमाम ईरानी तैयारे एयर बेस से परवाज़ करते थे, जबकि अमेरिकी F-14 टॉम कैट जो हैं वो उनके तैयारा बरदार जहाज़ों से परवाज़ करते थे। सितंबर 1974 में अमेरिकी नेवी का हिस्सा बनने वाले ये तैयारे 712 की तादाद में बनाए गए, जिनमें से 80 तैयारे जो हैं वो ईरान को फराहम किए गए थे। अमेरिका ने जापान, कनाडा और जर्मनी को भी ये तैयारे ऑफ़र किए थे, लेकिन उन्होंने इस तैयारे की ख़रीदारी में जो है वो दिलचस्पी नहीं ली थी और बाद में इनकार कर दिया था। अमेरिकी नेवी में इसकी कामयाबी अपनी जगह पर, लेकिन ईरानी एयरफोर्स में इस तैयारे की कारकर्दगी बड़ी ही शानदार रही और ईरान इराक जंग के दौरान इराक की फ़ज़ाइया की कमर तोड़ने वाला ये तैयारा जो है वो बेमिसाल कारकर्दगी का हामिल रहा। और कहा जाता है कि तकरीबन सिर्फ इसी तैयारे ने 100 कंफर्म मिग तैयारे गिराए और उनमें से एक जो पायलट था उसके हिस्से में 20 से 40 तैयारे आए, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। 70 की दहाई में ईरान अमेरिका का बहुत करीब तरीन दोस्त था, जिसे रूसी यलगार का बहुत ख़तरा महसूस होता रहता था। इसलिए रूसी मिग तैयारों का मुकाबला करने के लिए ईरान को एक जदीद तरीन इंटरसेप्टर की ज़रूरत थी। 1972 में जब सदर निक्सन ने ईरान का दौरा किया, तो ईरान को अमेरिका ने वसी पैमाने पर हथियारों की फरहमी का जो है वो की ऑफ़र की और ऐलान किया। ईरान को F-15 ईगल फ्राहम ऑफ़र किए गए थे, लेकिन ईरान ने दोनों तैयारी यानी F-14 और F-15 दोनों को जो है वैल्यूएट करने का जो है वो दरख्वास्त की और अमेरिका ने ये दरख्वास्त मंजूर की और ईरानी वफ़द जो है हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो अमेरिका गया और इन दोनों तैयारों को बैक वक्त उड़ा कर देखा गया ताकि इनका जो है वो कंपैरिजन किया जा सके। इस पे फ़ैसला हो गया और जो ईरानी एयरफोर्स के लोग थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पर F-14 टॉम कैट की ख़रीदारी का फ़ैसला किया। 1974 में 30 तैयारों का ऑर्डर दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर फिर 80 कर दिया गया। 1976 और 1977 के दरमियान में इन तैयारों की फरहमी की गई। इस तैयारे के पैकेज में फ़ीनिक्स मिज़ाइलों की भी फरहमी शामिल थी, जो एयर टू एयर मिज़ाइल थे और उस वक्त के दौर के लिहाज से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिज़ाइल माने जाते थे। ऐसे 1350 मिज़ाइलों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो इन्हीं दो बैचेज़ के दरमियान जो है वो फराहम कर दिए गए थे। शाह फरहान की हुकूमत ख़त्म होते ही जंग की शुरुआत हो गई और ईरान और इराक की जंग छिड़ने से सारे मामला जो हैं वो तलब पलट होकर रह गए। जंग के इब्तदाई 6 माह में कहा जाता है कि 50 अदद इराकी MiG-21, MiG-23, Su-20, 22, F-14 की नज़र हो गए, जबकि सिर्फ एक F-14 जो है तबाह हुआ, वो भी इत्तेफाक से MiG-21 से जा टकराया जो कि गिर रहा था। जंग के दौरान इराकी एयरफोर्स को बहुत ही शदीद नुकसान का सामना था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। इसलिए फ़ौरी तौर पर फ्रांस से मिराज F-1 तैयारे जो हैं वो ख़रीदे गए ताकि फ़ौरी तौर पर मिग तैयारों का रिप्लेसमेंट लाया जा सके, जिनमें से कामयाबी उनको हासिल हुई। फ़ौरी तौर पर उन्होंने आते ही 4 अदद F-14 तैयारे मार गिराए। इसके अलावा 5 तैयारे जो हैं वो रूसी MiG-21 और MiG-23 की नज़र भी हुए। जंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ईरान के जो ये तैयारे थे, उनका जो वर्किंग आवर थे वो सारे के सारे ज़ाया हो गए और बकाया 60 तैयारों में से तकरीबन 30 ऑपरेशनल रह गए, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था और उस वक्त सबसे जो फ्रंट लाइन पे तैयारा था वो सिर्फ F-14 टॉम कैट ही था। इसके बावजूद ईरानी एयरफोर्स का दावा था कि ईरान ने इराक के 160 तैयारे मार गिराए, जिनमें 33 मिराज F-1, 23 MiG-21, 23 Su-20, 9 अदद MiG-21, 5 अदद Tu-22 और 2 अदद MiG-27 और 10 दीगर तैयारे मार गिराए गए, जिनमें से आलमी मीडिया जो है वो 100 तैयारों की तबाही को बहरहाल कन्फर्म करता है। इराक ने ईरान के 70 F-14 गिराने का दावा किया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि ईरान ने फिर कुछ अर्से बाद काफ़ी ज़्यादा तैयारों की जो है वो डिस्प्ले कर दिया था, जिससे ये साबित हो गया था कि तकरीबन ईरान के पास 55 से 60 तैयारे जो हैं वो बकाया बच गए हैं। ईरान के F-14 टॉम कैट एक लंबे अरसे तक ऑपरेशनल नहीं थे और इसकी पुर्ज़ों की ख़रीदारी के लिए ईरान ने अमेरिका समेत कई ममालिक से रब्ते किए, लेकिन क्योंकि ये किसी मुल्क में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, इसलिए इसके पुर्ज़ा जहाज़ सिर्फ अमेरिका से ही दस्तयाब थे।
लेकिन अमेरिका ने ना सिर्फ इन त्यारों के पुर्ज़ाजात की फरहमी से इनकार किया, बल्कि अपने तमाम एयर बेसिस पे जितने भी F-14 त्यारे जो हैं वो बेकार खड़े थे, उनको पुर्ज़ा पुर्ज़ा करके स्टोर में जो है वो डाल दिया, ताकि ये किसी एयर बेस से चोरी ना हो जाए या एयर बेस से इनमें से पुर्ज़े निकाल के जो है वो आगे बेच ना दिए जाएँ। 2015 के बाद से ईरान ने ये ऐलान किया और ख़बरें वहाँ से आ रही थी कि ईरान ने इन त्यारों को मुल्की तौर पर ओवरऑल कर लिया है, और बहरहाल ईरान इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और अमेरिकी मदद के बगैर भी उन्होंने ओपन मार्केट्स के और अपने मुल्की ज़राए से अपने F-14, F-4 फैंटम और F-5 टाइगर 2 जो हैं उनको ऑपरेशन रखा हुआ है। हालिया ईरान इसराइल तनाज़े में ईरान की फ़ज़ाइया बहुत ही कमज़ोर नज़र आई, जिसके बाइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है कि ईरान अपनी जो एयरफोर्स है उसको नए सिरे से जदीद बनाए। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स के पास सिर्फ 35 मिग-29 और 35 F-14 टॉम कैट हैं, जबकि पुराने F-4 फैंटम 50 और F-5 टाइगर 2 जो हैं वो तकरीबन 30 के करीब ऑपरेशनल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी त्यारा जो है वो रीफ्यूलिंग की सहूलत से नहीं कर सकता फ़ज़ा में। बहरहाल एक एयर टैंकर भी रखा गया था, ताकि कुछ त्यारे हैं इस काबिल बनाए गए हैं उनमें जो है फ्यूल भरा जा सके, लेकिन वो भी जंग के पहले ही दिन जो है वो तबाह कर दिया गया था। इस वक्त ईरान ने मुल्की तौर पर जो त्यारे बनाए हैं वो सारे के सारे अमरीकी त्यारों की कॉपी हैं और अमरीकी त्यारों पर बेस करते हैं, जो कि कम कैपेबिलिटी के हामिल हैं, और अब दुनिया में त्यारे जो हैं वो बहुत आगे चले गए हैं। इसीलिए हाल ही में 60 J-10CE की ख़रीदारी की खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ज़राए का कहना है कि ये फ़राहम हो गए हैं, और कुछ कह रहे हैं कि ये फ़राहम होंगे, और 140 की तादाद में ये त्यारे ईरानी फ़ज़ाइया ख़रीद रही है। अगर ये सच है और ये होने जा रहा है तो ईरानी फ़ज़ाइया बहरहाल पहले जो फेज़ है उससे बहुत बेहतर हालत में आ जाएगी।